दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ये जमीन कैसी थी? क्या यहाँ कोई मखलूक बसती थी? ये दुनिया कब शुरू हुई? हजारों साल पहले अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बारगाहे इलाही में ठीक यही सवाल किया था। उन्होंने अर्ज की, ए मेरे मालिक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तूने ये दुनिया कब बनाई और अब तक इस जमीन पर कितने और कैसे कैसे दौर गुजर चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को ज़मीन की वो तारीख बताई जिसे सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। क्या आप जानते हैं सबसे पहले ज़मीन पर कौन सी अजीबो गरीब मखलूक बसती थी? जिन्नात के बादशाहों को कितने साल तक हुकूमत करने का मौका मिला और वो कौन सा राज था जिसने इबादत गुजार अज़ाज़ील को हमेशा के लिए शैतान बना दिया? अल्लाह ताला ने इस कायनात के राजों पर से पर्दा उठाते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया, ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ए जहानों के पालने वाले रब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तूने ये दुनिया कब बनाई है और अब तक इस ज़मीन पर कितने और कैसे कैसे दौर गुजर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आया, ए मूसा, तुम मेरे इल्म के बहुत गहरे राज को जानना चाहते हो, इसे रहने दो। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार और आजिज़ी से दोबारा अर्ज़ किया, मेरे मालिक, ये सच है कि ये तेरा राज है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे इसका इल्म हो जाए। मुझसे नाराज़ ना होना, बस मुझे बता दे। बस ये कहना था। अल्लाह ने वो राज खोला और फरमाया, ए मूसा, मैंने इस दुनिया को बनाने के बाद से अब तक लाखों सालों में इसे 10 मुख्तलिफ दौरों से गुजारा है। सबसे पहले मैंने इस ज़मीन को 500 साल तक बिल्कुल वीरान रखा, फिर इसे आबाद किया और अगली मखलूक को 500 साल तक यहाँ रखा। तुम जानते हो वो मखलूक कैसी थी? इरशाद हुआ, वो दिखने में गाय और बैल जैसी थी, लेकिन उनके पास बहुत अक्ल थी। वो अक्लमंद तो थे, मेरा दिया हुआ रिस्क भी खाते थे, लेकिन अफसोस उन्होंने कभी मेरी इबादत नहीं की, हालांकि मैंने सारी कायनात को अपनी इबादत के लिए बनाया है। जब उनकी नाफरमानी हद से बढ़ गई तो मैंने एक ही पल में इस पूरी मखलूक को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर 500 साल तक ये ज़मीन वीरान पड़ी रही। फिर मैंने इस ज़मीन पर दरिया बहा दिए और 500 साल तक पानी बहता रहा। फिर मैंने इन दरियाओं को खुश्क करने का फैसला किया और इसका तरीका क्या था? इरशाद हुआ, मैंने एक बहुत बड़ा जानवर पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि इन दरियाओं को पी ले। हैरत की बात यह है कि उस जानवर ने एक ही सांस में सारे दरिया पी लिए। लेकिन फिर मैंने इस ताकतवर जानवर को मारने के लिए एक नन्ही सी मखलूक भेजी जो मक्खी जैसी थी, भड़ सी बड़ी और जंबूर से छोटी। उसने उस बड़े जानवर को डंक मारा और वो वहीं हलाक हो गया। उसके बाद फिर ज़मीन 500 साल वीरान रही। फिर मैंने ज़मीन पर नरकल यानी एक किस्म की घास या पौधा उगा दी और पूरी ज़मीन इससे भर गई। फिर मैंने कछुओं को पैदा किया और हुक्म दिया कि इस घास को खा जाओ। उन्होंने सब कुछ खा लिया। जब काम खत्म हुआ तो मैंने उन्हें भी एक लम्हे में फना कर दिया। इसके बाद ज़मीन फिर 500 साल वीरान रही। फिर मैंने इसे दोबारा आबाद किया, कुछ और मखलूक़ात बनाई और फिर ख़त्म कर दी। लेकिन इसके बाद एक अजीब दौर आया। मैंने इस ज़मीन पर चांदी के लाखों शहर बनाए और इन शहरों में सोने के लाखों महल बनाए। मैंने इन महलों को लाई यानी इलायची और खुरदल यानी राई के दानों से भर दिया, जो शहद से ज़्यादा मीठे और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद थे। फिर मैंने एक अंधा परिंदा पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि इन दानों को खाए। वो परिंदा हर साल सिर्फ एक दाना खाता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। फिर मैंने उसे भी मौत दे दी। इसके बाद ज़मीन फिर 500 साल के लिए वीरान हो गई और फिर दोबारा 1000 साल के लिए आबाद हुई। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत थी। इसके बाद ज़मीन पर कौन आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक ज़मीन किन हालात से गुजरी, ये दास्तान अभी बाकी है। हमने ज़मीन के वीरान और अजीबो गरीब दौरों का जिक्र किया, लेकिन अब ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक की आमद होने वाली थी जो काफ़ी हद तक इंसानों जैसी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत पहले अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर 2 अहम मखलूक़ात पैदा की, जिन और नसनास। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि जिन और निसनास क्या थे? तो इसका जवाब ये है, जिन वो मखलूक थी जो आग के शोलों से बनी थी और वो अपनी शक्ल बदलने की ताकत रखते थे, जबकि निसनास एक अजीब मखलूक थी जिसका आधा जिस्म इंसान जैसा और आधा जानवर जैसा था। इनका सबसे पहला बड़ा बादशाह या सरदार, जिसका नाम सोमा या तारतोश था, उसकी नस्ल ज़मीन के कोने कोने में फैल गई। जब इनकी आबादी बहुत बढ़ गई तो अल्लाह ने इन पर अपना कानून और शरीयत नाजिल की कि अब तुम्हें मेरी इताअत करनी होगी। शुरू में तो ये सब बहुत नेक रहे, अल्लाह का हुक्म मानते रहे। ये दौर कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि 36,000 साल तक इन्होंने सुकून से हुकूमत की। लेकिन फिर इनमें बगावत और शरारत आ गई। इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह का अजाब आया और इनके बादशाह और नाफरमान लोगों को दर्दनाक तरीके से हलाक कर दिया गया।
अल्लाह ने इनमें से जो नेक और फरमाबरदार जिन्नात बचे थे उनको बाकी रखा। उनमें से एक नया बादशाह बनाया गया जिसका नाम हलियाश था। एक बार फिर वही हुआ, 36,000 साल तक सब ठीक रहा, फिर वही सरकशी और वही तबाही। इसके बाद तीसरा बादशाह मीका आया। इसके दौर में भी 36,000 साल बाद कौम बिगड़ गई और अल्लाह ने इन्हें भी तबाह कर दिया। अब चौथी बार अल्लाह ने हामूस नामी एक जिन को बादशाह बनाया। ये बहुत ही नेक और समझदार बादशाह था। उसने अपनी कौम को नेकी की बहुत दावत दी और बुराई से रोका। जब तक हामूस जिंदा रहा, अमन रहा, लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल हुआ, जिन्नात ने जमीन पर वो ऊधम मचाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कत्लो गारत आम हो गई और अल्लाह के कानून का मजाक उड़ाया जाने लगा। अल्लाह ने इन्हें संवरने का मौका दिया, यहाँ तक कि एक और लंबा दौर 96,000 साल गुजर गया, मगर वो ना माने। अब अल्लाह के कहर का वक्त था। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की एक फौज जमीन पर उतारी। हुक्म ये था कि तमाम बागी और सरकश जिन्नात को ख़त्म कर दिया जाए और जो अभी छोटे हैं या समझ बूझ नहीं रखते, इन्हें कैद कर लिया जाए। फरिश्तों ने ज़मीन पर सफाया कर दिया। सिर्फ वो जिन्नात बचे जो समंदर के जजीरों में छुप गए थे या वो छोटे बच्चे जो कैद हो गए। इन्हीं कैदियों में एक अज़ाज़ील नाम का जिन भी था। ये वही अज़ाज़ील है जिसे आज हम इब्लीस या शैतान के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उस वक्त ये शैतान नहीं था। ये फरिश्तों के साथ आसमान पर चला गया। वहां रहकर इसने अल्लाह की इतनी इबादत की कि फरिश्ते भी हैरान रह गए। कहते हैं ये ज़मीन पर भी तन्हाई पसंद था और बुरे लोगों से दूर रहता था। इसकी इबादत देखकर फरिश्तों ने अल्लाह से सिफारिश की, ए अल्लाह, ये बंदा बहुत इबादत गुजार है, इसे पहले आसमान पर रहने की इजाज़त दे दे। अल्लाह ने इजाज़त दे दी। वहां भी इसने कमाल कर दिया। फिर दूसरे आसमान के फरिश्तों ने इसे मांग लिया, फिर तीसरे। इसी तरह अपनी इबादत और इल्म की वजह से तरक्की करते करते ये 7वें आसमान तक पहुंच गया। इसका मकाम इतना बुलंद हुआ कि अल्लाह ने इसे मुअल्लिमुल मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। सोचिए जरा, आग से बना हुआ एक जिन नूर से बने हुए फरिश्तों को दर्स देने लगा। अर्शे अजीम के नीचे इसके लिए याकूत का मिंबर बिछाया जाता और हजारों फरिश्ते इसका वाज सुनने आते। वो बड़ी शान और शौकत से रहता था। ये वो वक्त था जब अज़ाज़ील बुलंदी की आखिरी हद पर था। इसे नहीं मालूम था कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान इसका मुंतज़िर था। फिर अल्लाह ने ज़मीन पर अपनी नई मखलूक इंसान को भेजने का फैसला किया। आखिर वो क्या वाक़या हुआ जिसने फरिश्तों के इस उस्ताद को रांदाए दरगाह बना दिया? दोस्तों, हमने देखा कि अज़ाज़ील यानी फरिश्तों का उस्ताद 7वें आसमान पर कितना बड़ा रुतबा हासिल कर चुका था। वो बड़ी शान और शौकत से अल्लाह की इबादत और फरिश्तों को तालीम देने में मसरूफ़ था। ये हालात आसमान पर थे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस वक्त ज़मीन पर क्या हो रहा था? चलिए जानते हैं। ज़मीन पर वो जिन्नात जो फरिश्तों के खौफ से समंदरों के जजीरों में छुप गए थे, आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गए और दोबारा ज़मीन को आबाद कर लिया। ये वही सरकश और ज़िद्दी जिन्नात थे और उनकी नई नस्ल भी वैसी ही बागी थी। चुनांचे ज़मीन एक बार फिर गुनाहों, नाफरमानियों और शरारतों का गढ़ बन गई। आसमान पर फरिश्ते ज़मीन के इस हाल पर अफसोस करते थे और आपस में बातें करते थे। अज़ाज़ील ने जब ये सब देखा तो इसके दिल में ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं ज़मीन पर जाकर इस सारी नाफरमानी को ख़त्म कर दूं तो मेरा रुतबा और भी बढ़ जाएगा और अल्लाह मुझसे बहुत खुश होगा। ये सोचकर वो अल्लाह की बारगाह में गया और अर्ज़ की, ए मालिक, मुझे इजाज़त दे कि मैं फरिश्तों की एक फ़ौज लेकर ज़मीन पर जाऊं और वहाँ के बिगड़े हुए निज़ाम को ठीक करूं। अल्लाह ने अज़ाज़ील की दरख्वास्त मंजूर कर ली और इसे इजाज़त दे दी। अज़ाज़ील फरिश्तों का लश्कर लेकर ज़मीन पर पहुंचा। उसके आने की खबर सुनकर ज़मीन पर हलचल मच गई। बाकी जिन्नात मुकाबले के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ नेक और सुलझे हुए जिन्नात भी थे जो अज़ाज़ील के पास आ गए और कहा, हम इनकी नाफरमानियों से बहुत तंग हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत के सामने हमारी कोई नहीं चलती। हम इनकी नाफरमानियों से तंग आ गए हैं, हमें इनसे बचाइए। अज़ाज़ील ने उन नेक जिन्नात में से एक फर्द जिसका नाम सहलूब बिन मुलातिब था को बागियों के पास भेजा ताकि वो उन्हें समझाए और वापस आने का पैगाम दे। लेकिन इन नाफरमानों ने निहायत बेदर्दी से उस कासिद को कत्ल कर दिया। अज़ाज़ील को पहले कासिद के कत्ल की खबर ना हुई। उसने कुछ दिन बाद एक और कासिद भेजा, वो भी गायब हो गया। फिर तीसरा भेजा, वो भी गायब हो गया। आखिर में यूसुफ बिन यासिफ नामी जिन को भेजा गया। वो गया और अज़ाज़ील का पैगाम पहुंचाया, लेकिन बागी जिन्नात ने उसे भी मारने की कोशिश की। यूसुफ किसी तरह उनके चुंगल से भाग निकला और वापस अज़ाज़ील के पास पहुंचा। यूसुफ ने सारी दास्तान सुनाई और बताया कि इससे पहले भेजे गए तीनों कासिदों को कत्ल कर दिया गया है। हुजूर, मैं उनके चुंगल से बड़ी मुश्किल से भाग कर आया हूँ। उन्होंने सारे कासिदों को मार डाला है। ये सुनकर अज़ाज़ील जो आग से बना हुआ था वो आग का गोला हो गया। उसने गुस्से से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की,
اے مالک، اگر حکم ہو تو میں اس سرکشی کو جڑ سے ختم کر دوں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ عزازیل نے فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر لیا اور زمین پر سخت کارروائی کی۔ اس نے تقریباً تمام نافرمان جنات کو قتل کر ڈالا۔ جو جان بچا کر بھاگ نکلے وہ جزیروں میں چھپ گئے اور زمین پر صرف اللہ کے فرمانبردار جنات باقی رہ گئے۔ نافرمانوں کو ختم کرنے کے بعد عزازیل نے خود زمین کی حکومت سنبھال لی۔ اس نے اپنا دارالحکومت ہنسپور کو بنایا، جسے آج کل ملتان کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر اس کی شان و شوکت اور کامیابی نے اس کے دل میں غرور پیدا کر دیا۔ وہ کھلے عام یہ دعویٰ کرنے لگا، اس پوری کائنات میں چاہے وہ آسمان ہو یا زمین، مجھ سے زیادہ علم والا اور عمل والا کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہی، اب اگر اللہ نے مجھے اس عظیم سلطنت سے ہٹا کر کسی اور کو بادشاہ بنانا چاہا تو میں اس کی سخت مخالفت کروں گا اور کبھی اسے قبول نہیں کروں گا۔ وہ کبھی آسمان پر جاتا اور کبھی زمین پر آتا۔ فرشتوں کی محفلیں بٹھا کر وہ اپنے فضائل اور کارنامے بیان کرتا۔ کیونکہ فرشتوں نے اسے استاد مانا تھا، اس لیے وہ سب عزازیل کی باتیں سنتے اور سمجھتے تھے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، آخر اس کے کارنامے بہت بڑے ہیں۔ لیکن دوستو، عزازیل کا یہ غرور ہی اس کے زوال کی بنیاد بننے والا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کی حکومت کو چیلنج کر رہا تھا، اس کی طرف سے زمین کا نیا خلیفہ آنے والا تھا۔ دوستو، ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا کہ عزازیل نے زمین کی حکومت سنبھالی اور اس کے دل میں غرور نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ اس سے بہتر مخلوق کائنات میں کوئی نہیں۔ اسی دوران فرشتوں کے گروہ کی نظر اللہ کی لوح محفوظ پر پڑی، جہاں مستقبل لکھا جاتا ہے۔ وہاں ایک خوفناک تحریر تھی، عنقریب دربار خداوندی کا ایک بڑا مقرب ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کیا جائے گا اور ابدی لعنت کا نشانہ بنے گا۔ فرشتے یہ پڑھ کر غمگین واپس آئے۔ عزازیل نے ان کے چہروں پر پریشانی دیکھی تو پوچھا، تم لوگ کیوں غمگین ہو؟ فرشتوں نے ڈرتے ہوئے سارا معاملہ بتایا۔ عزازیل نے تکبر سے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، یہ بات ہم میں سے کسی کی نہیں ہے۔ میں نے یہ لکھا ہوا بہت پہلے دیکھا تھا، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ فرشتوں کو سکون نہ ملا۔ انہوں نے عزازیل سے کہا، آپ دعا کریں اور ہم سب آمین کہیں گے کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ عزازیل سب کو لے کر دعا کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سب نے ہاتھ اٹھائے۔ عزازیل نے دعا کی، پروردگار، ان فرشتوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھ۔ دیکھیے دوستو، تکبر کی وجہ سے عزازیل نے اپنے لیے دعا نہیں کی۔ اسے یقین تھا کہ میں تو سب سے بہتر ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس دعا کی برکت سے فرشتے تو محفوظ ہو گئے، مگر وہی مقرب بارگاہ یعنی عزازیل خود اس لعنت کا نشانہ بننے والا تھا۔ کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ عزازیل نے لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا دیکھا۔ اس نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، یہ شیطان رجیم کون ہے؟ میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے بغیر کہ کس پر لعنت بھیج رہا ہے، سالوں تک اپنے سجدوں میں لعنت اللہ علی ابلیس، لعنت اللہ علی ابلیس، اللہ کی لعنت ہو ابلیس پر کہتا رہا۔ ٹھیک اسی وقت کائنات کو حیران کر دینے والا اعلان ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ یعنی نائب یا حاکم بنانے والا ہوں۔ اللہ نے مزید بتایا کہ اس خلیفے کا جسم مٹی سے بنایا جائے گا اور اس کی نسل سے نبی، رسول اور پاک ہستیاں پیدا ہوں گی۔ یہ سنتے ہی عزازیل بھڑک اٹھا اور اس کا غرور آسمان سے ٹکرا گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو کر بولا، اے اللہ، خلافت کے لیے مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ جسے میری جگہ دی جا رہی ہے وہ تو مٹی سے بنایا جائے گا، میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے، وہ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دیکھا دیکھی فرشتوں نے بھی ادب سے عرض کیا، لیکن ان کا سوال ایک عاجزانہ انداز میں تھا، اے مالک، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو وہاں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ ہم تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے موجود ہیں، اگر تو ہمیں خلیفہ بنا دیتا تو کیا بہتر نہ ہوتا؟ اللہ نے نہایت حکمتانہ جواب دیا جو تمام سوالوں کا جواب تھا، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے اپنی جرت پر شرمندہ ہو گئے اور فوراً توبہ و استغفار کرنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے علم کو نہیں پا سکتے۔ لیکن عزازیل وہ اپنی ہٹ دھرمی، غرور اور سرکشی پر اڑا رہا۔ وہ نہ جھکا، نہ توبہ کی اور نہ ہی اللہ کے حکم کو مانا۔ یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب غرور اور نافرمانی کی وجہ سے عزازیل فرشتوں کا استاد ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ یہی عزازیل اپنے تکبر کی وجہ سے شیطان بنا اور شیطان سے ابلیس بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اچھے لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کاروان اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔